small farmers to adopt the latest technology, it becomes imperative to provide subsidies despite subsidies being a huge burden on the गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो ये करने का मतलब है कि निश्चित रूप से फार्म सब्सिडीज जो है सरकार के ऊपर बर्डन क्रिएट करती है। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि भारत में अधिकतर जो किसान हैं वो इतने छोटे हैं या मझोले टाइप के हैं या सीमांत हैं। तो इन सबको अगर एग्रीकल्चर में रखना है, उनसे उनको रोज़गार में भी रखना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से इनको इस तरह के इनपुट सप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है? और जब ये इस तरह के इनपुट का यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सब्सिडी की आवश्यकता होगी। फार्म सब्सिडीज़ पुट अ ह्यूज प्रेशर, ठीक है? लेकिन पूअर मार्जिनल फार्मर्स के केस में इसको जस्टिफाई किया ही जाएगा कि उनको मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी उनकी भी हालत सुधरे और मार्केटेबल सरप्लस में कोई कमी ना हो। Goals of equity was fully served by abolition of intermediaries in agriculture in the post-independence period of India. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid arguments. No, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries, as in some areas the erstwhile zamindars continued to own large areas of land by making use of the loopholes in the legislation. There were cases where tenants were evicted and the landowners claimed to be self cultivators. Even when the tillers got ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from the land reforms. यहाँ कहते हैं कि गोल्स ऑफ द इक्विटी वाज फुल्ली सर्व्ड, फुल्ली ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है? पार्सली तो जरूर हुआ। फुल्ली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन एग्रीकल्चर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडिया। डू यू एग्री? इसलिए नो हुआ। फुल्ली अगर नहीं होता तो एग्री हो जाता है। नो, द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एज इन सम एरियाज द erstwhile जमींदार्स कंटिन्यूड। जो पुराने जमींदार थे वो मतलब उन्होंने लार्ज एरियाज अपने हाथ में रखा रहा। जो सरकार की जो लेजिस्लेशन है उसमें बहुत सारी कमियां थी उसका फायदा उठाते हुए। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर इविक्टेड। जो टेनेंट्स थे उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, एंड लैंड ओनर्स क्लेम टू द सेल्फ कल्टिवेटर, और वही कल्टिवेटर बन गए। इवन व्हेन द टिलर्स बाई traders got ownership of land, and the poorest of the agricultural laborers did not benefited from land reforms. तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ऑनरशिप, टिलर्स को ऑनरशिप मिल भी गया, तब भी द पूरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो बहुत ही गरीब थे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लेबर्स थे, उनको इसका कोई बहुत नहीं फायदा नहीं मिला। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी व्याख्या करें कि किस तरह का लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड सेवरल लैंड रिफॉर्म, बहुत तरह के लैंड रिफॉर्म्स को भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्विटी। कौन से ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए? इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मेजर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड वर intermediaries were abolished to make tillers the owners of the land and to save them from being exploited by zamindars. Land selling was implemented to reduce the concentration of land ownership in few hands। एक ही हाथ में लैंड ना हो, इसलिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया, ये एक अच्छा कदम है। और इसके कुछ स्टेट में एटलीस्ट कहा जाए तो इसके प्रभावशाली परिणाम देखने को मिले। तो इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन आंसर का सेशन जो लाइव में था, पहली बार लाइव हुआ, तो सफल रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।